सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका साइंस की एनसीईआरटी सिक्स्थ साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। ठीक है। तो पहले हम जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट हो गई है ना, चाहे ग्लास हो, पेंसिल हो, रबड़ कटर, आप खुद भी ऑब्जेक्ट है ना, खाना पीना जो भी है ऑब्जेक्ट है। और हमारे आसपास ऑब्जेक्ट, हमारे आसपास बहुत तरह की वैरायटी होती है। ठीक है, मैं आपको बेसिकली एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये स्लाइड्स कुछ बनी हुई थी तो मैंने उठा ली है ना, स्लाइड्स प्रिपेयर थी और बाद में एनसीईआरटी में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो देयर इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह आसपास ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल। सही बात है। जैसे मान लीजिए आपकी चेयर है, आपकी कुर्सी है, आपका लैपटॉप, का मोबाइल या आपकी कोई भी चीज़ किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से बनी होती है। ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ खा रहे हैं वो भी किसी ना किसी चीज़ से बनी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं कुर्सी पे या मेज पे, कोई ना कोई मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं, वही सब है। और कई बार मैनी थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। जैसे स्टील है, स्टील से आपके दरवाजे भी बनते हैं है ना, स्टील से आपका बर्तन भी बनता है, स्टील से आपकी ग्लास भी बनती है, स्टील से आपके क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं है ना। है ना, तो वही कहने का मतलब बहुत सारे मटेरियल भी इस्तेमाल होते हैं बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, अलग अलग मटेरियल भी यूज़ होते हैं डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए। अब मेन बात होती है क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिक फंक्शन इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो मान लीजिए अगर अभी मैंने आपसे बोला तो तीन चीज़ें। ठीक है, रोटी, ठीक है, और सब्जी, और मैंने बोला आपको लकड़ी। तो आप रोटी और सब्जी को एक साइड रखेंगे, लकड़ी को अलग रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि आपके दिमाग में क्लासिफिकेशन चल रही खाने के हिसाब से है ना। मतलब कहने का क्या मतलब है, सीधी सिंपल मतलब समझिए आप कि हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको रोटी सब्जी बोली तो आपने खाने के दिमाग में आपके चला ये प्रोसेस कि खाने की चीज़ें इसको अलग रखो, लकड़ी अलग रखो। अभी मैं कुछ और चीज़ बोलूँगा आपसे है ना, जैसे वुड चेयर और मैंने बोल दिया मेटल है ना, तो अब वुड और चेयर हो सकता है एक साथ रख लो क्योंकि वो लकड़ी है ना, लकड़ी से बने हैं। और मेटल को अलग रख दिया, मतलब क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे हो सकता है। जैसे आपने नॉन लिविंग और लिविंग थिंग पे क्लासिफिकेशन कर लिया। मान लीजिए आपने बोला कि आपके अपने कमरे के आसपास देखिए आप लिविंग है, हो सकता है आपका कोई पेट होगा लिविंग है, और बाकी चीज़ें नॉन लिविंग है ना, लैपटॉप, मोबाइल, आपकी बुक है ना, ईयरफोन, सब नॉन लिविंग है। तो क्लासिफिकेशन किया ना आपने, आपने जैसे क्लासिफिकेशन कर दिया कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। फिर और डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसी तरह मेटल में होता है या फिर नॉन मेटल में होता है या हमारे आसपास होता है। ठीक है, अब बेसिक्स ऑफ ग्रुपिंग है ना, हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं, सिमिलैरिटीज आपको जो बता रहा था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था, वही सब चीज़ें थी सिमिलैरिटीज के और डिफरेंसेस में। ठीक है, कि चीज़ सिमिलर है तो उसको एक ग्रुप में डालो, ये सिमिलर नहीं है तो अलग ग्रुप में डालो। फॉर एग्जाम्पल मॉल में आप जाते हो तो मॉल में देखते हो ना, फ्रूट्स है तो बहुत सारे फ्रूट्स की पड़े हुए हैं, वेजिटेबल्स है तो बहुत सारी वेजिटेबल्स एक साथ पड़ी हुई है ना। उसके बहुत फायदे होते हैं, उससे हमारी स्टडी आसान हो जाती है, हमें कोई चीज़ को जानना है तो वो आसान हो जाता है। और उस टाइप की एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों को एक जगह रखना, उसी को क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, वही सब दे रखा था, ईच ग्रुपिंग हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी। वही सब कहने का मतलब है, एक प्रॉपर्टी वाले एक जगह रख देना। यूजेस ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल के बहुत सारे यूजेस होते हैं, अभी पढ़ते हैं आगे। ठीक है, ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे रफनेस, रफनेस कोई चीज़ कितनी रफ है, जैसे है ना मतलब कहने का मतलब जैसे आपको छूने में महसूस हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको रोड साइड के पत्थर है ना, जो नदी किनारे पत्थर होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं, या अगर आप सिल्क का कपड़ा उठा लो बहुत स्मूथ होता है ना। वहीं आप ब्रांचेस पकड़ लो, देखो आपको रफ दिखेंगी है ना, कभी पेड़ पे चढ़ के देखना समझ में आ जाएगा, ब्रांचेस थोड़ी रफ होती हैं। या फिर आप रोड पे भी चल रहे हो, बहुत पुरानी रोड है तब देखो, अगर टच का भी मौका मिले, चलती सड़क पे मत कर देना बस, कभी जैसे साइड से देखो तो थोड़ा रफ मिलेगा है ना, वो रफ है, आपको छूने से समझ में आ जाएगा। जो रफ होगा उसमें अगर ज़मीनी स्तर पर जाए, यानी कि मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाए, तो जैसे स्मूथ सरफेस है तो एकदम स्मूथ होगा। ठीक है, चिकना होगा। और रफ सरफेस कैसा होगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 उसमें अंडुलेशन मिलेंगे आपको। ये माइक्रोस्कोप में समझ लीजिए, माइक्रोस्कोप में करके देखा है ना। ये रफ है और ये रफ है और ये स्मूथ है। ठीक है, अब लस्चर क्या होता है, देखिए मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ बस आपको। ठीक है, बेसिक। बाकी पढ़ना चाहे तो किताबों से पढ़ सकते हैं, किताबों में पहले से भी दिया हुआ था। ठीक है, आप बस कॉन्सेप्ट सीखने आए, अगर वो सीख जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। अब लस्चर क्या होता है, लस्चर मतलब होती है चमक। चमक, जैसे आपने देखा होगा अपने मम्मी पापा को, या फिर अंगूठियां पहनते हुए, चेन पहनते हुए, उसमें चमक होती है ना, सोने में, प्लेटिनम में, ब्रॉन्ज में, है ना। आप देखना तो उन सब में चमक होती है, उसको कहते हैं लस्चर। लस्चर मतलब शाइनी चीज़ है। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आपको समझाने की कोशिश मतलब करता हूँ, मतलब जो चीज़ अपने में से लाइट अलाउ कर दे,
सीधा सा एग्जाम्पल है, जैसे बहुत से लोगों को चश्मा लगा होगा, जैसे अभी आपसे बच्चे हो तो बहुत से लोगों को नहीं भी लगा होगा, बहुत से लोगों को लगा भी होगा, तो आप क्यों चश्मे से देख पा रहे हो? क्योंकि वो पूरी लाइट को अलाउ कर दे रहा है पास होने के लिए, तो वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। नहीं कर पा रहा है तो ओपेक है, और थोड़ा बहुत कर पा रहा है तो ट्रांसलूसेंट है। वो उसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी जो ये डिसाइड करती है कि लाइट कितना जा रही है नहीं जा रही है ना, वो है ट्रांसपेरेंसी। सॉलिबिलिटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई चीज़ किसी में कितना घुल मिल पा रही है ना, वो है सॉलिबिलिटी। जैसे आप चीनी देखो, नमक देखो, है ना, पानी में घुल पा रहा है नहीं घुल पा रहा है, सैंड डाला पानी में नहीं घुल पा रहा है ना, या पानी में हमने लकड़ी लकड़ी डाल दी नहीं घूम पा रही, वुड डाल दिया नहीं, मतलब मिक्स नहीं हो पा रहा, तो वो सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है, वो जो प्रॉपर्टी है वो, मतलब हम बात करें जिसके उसमें सॉल्युबिलिटी के में। फ्लोटेशन क्या होता है? कोई चीज तैर रही नहीं तैर रही है, आपने देखा होगा बोट तैरती है पानी के ऊपर, है ना। अब फ्लोटेशन वो लॉ हम बाद में पढ़ेंगे, बता सुन लीजिए जो। और कई चीजें होती है तैरती नहीं है, जैसे लोहे का आप वो डाल दो, कोई लोहे का सिक्का डाल दो पानी में, डूब जाएगा तो फ्लोट नहीं कर पाएगा, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो बात कर रहे थे। अट्रैक्शन टुवर्ड अ मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट होता है? जैसे आप आयरन के पीसेस देखिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप वहीं पे वुड डालिए, वुड अट्रैक्ट नहीं होगा, है ना। तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। कंडक्शन ऑफ हीट, हीट कैसे जाता है उसमें, देखिए ये बहुत तीन तरह के होते हैं, मैं आपको बस इंट्रो बता रहा हूँ, बाद में स्लाइड्स में है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है, तीन चीजें हैं, इतना ही समझिए। और कंडक्शन ऑफ हीट मतलब हीट ट्रैवल हो रहा है नहीं हो रहा है, बस भी कहने का मतलब है ना, हीट ट्रैवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही नहीं हो रही, ठीक है। अब रफनेस, जैसे मैंने आपको बताया ना, डिटेल में पढ़ते हैं रफनेस क्या होता है, जैसे आप छू के समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए जूट है, ये पत्थर है कोई, है ना, देख के समझ लगा आपको रफ है, बहुत पुरानी चीज है, आपको देख के थोड़ा रफ रफ फील होगा, है ना, आपको थोड़ा सा खुदरा फील होगा, है ना। वही है, रफ में बम्स होंगे, रिजेस होंगे, वही सब कहने का मतलब है, ठीक है ना, बम्स होंगे, रिजेस होगा, समझ जाओगे। स्मूथ मटेरियल क्या होता है? लैक दिस बम्स, जैसे ये है ना। अब ये नदी के किनारे पत्थर बहुत चिकना होगा, ये सिर्फ बहुत चिकनी है ना, बहुत स्मूथ होगा, आपको छूने में बहुत अच्छा लगेगा भी, है ना। ये स्मूथ सर्फेसेस होते हैं, एग्जांपल्स ऑफ रफ मटेरियल्स, रॉक है, सैंड पेपर है, बार्क ऑफ ट्री है, ठीक है। जैसे बार्क ऑफ ट्री रफ, मैंने आपसे कहा था कि ये रफ हो सकता है, वो स्मूथ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। वो अभी आपको लेवल में समझ में नहीं आएगा सिक्स क्लास के हिसाब से, लेकिन कई पेड़ होते हैं जो बहुत स्मूथ होते हैं, जैसे जैसे फिनिश प्रोडक्ट होता है, जैसे आपकी टेबल है वो तो रफ नहीं होती ना, वो स्मूथ होती है, वो फिनिश प्रोडक्ट है ना, तो वो स्मूथ भी हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल सी बार्क आप देखेंगे वो हार्ड भी होती है, ठीक है। ग्लास शीट हो गई, है ना, वो सब स्मूथ है, ठीक है। हम बात करते हैं लश्चर, आपको बताते हैं लश्चर चमक, बस वही। आमतौर पर देखिए मेटल्स के होते हैं लश्चरस होते हैं, आप इतना समझ लीजिए, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है लश्चर यानी चमकना, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, देखिए जैसा एग्जाम्पल लिखा है ना, और भी है, प्लेटिनम भी होता है। तो मेटल में प्रॉपर्टी होती है लश्चर होता है, शाइन होता है, लश्चर का मतलब शाइन होता है, देखने में अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसीलिए उससे ज्वेलरी वगैरह भी बनाते हैं ना, वही सब दे रखा है। ट्रांसपेरेंसी मैं आपको कहा था, ट्रांसपेरेंसी मतलब कितनी लाइट अलाउ पास कर दे रहा है, कितनी लाइट अलाउ कर दे रहा है। डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है। बस वही है, उसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, बस वही चीज दे रखी है। जैसे ग्लास के यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको ग्लास दे रखा है, तो ग्लास ट्रांसपेरेंट है ना, इसमें पानी वो भी ट्रांसपेरेंट है, साफ पानी तो ट्रांसपेरेंट है ना। और यही पे अगर कोई दूसरी चीज ला दे तो वो ट्रांसल्यूसेंट ओपेक हो जाएगी। अब वो चीजें पढ़ते हैं बाद में। बेस्ड ऑफ द ट्रांसपेरेंसी मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। मटेरियल दैट अलाउ ऑल लाइट टू पास थ्रू, वही वैसी बात है, जो सारी चीजें पास करने में, जैसे ग्लास है, मैंने आपको बताया ना चश्मे का एग्जाम्पल, कई लोगों को चश्मा लगा होगा, कई लोगों का नहीं लगा होगा, तो जैसे चश्मे के आसपास कैसे आर पार कैसे देख पा रहे हैं आप, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। वाटर है ट्रांसपेरेंट है ना, वही सब है। सेलोफेन पेपर जो भी है, मटेरियल दैट अलाउज सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। देखिए कुछ जैसे ये है, इसमें से आपको पूरा नहीं दिख रहा, लेकिन ये पता चल रहा है कि पीछे कोई हाथ है, मतलब कुछ लाइट पास करने दे रहा है। कोई चीज आपको कैसे दिखती है ना। अभी आप स्क्रीन देख रहे होंगे, अगर आप देख रहे हो तो कैसे दिख रही है, क्योंकि स्क्रीन से लाइट निकली आपकी आंखों तक पहुंची। तो कई चीजें होती हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है ग्लास है, सीधा ग्लास, जैसे प्लेन ग्लास है, तो इसमें से लाइट रुक नहीं रही है, सब पास हो जा रही है, तो हम देख पा रहे हैं। इनमें क्या हो रही है, कुछ चीजें पास हो रही है, कुछ लाइट पास नहीं हो पा रही है, तो हम थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं। और ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बिल्कुल ही पास ना होने दे लाइट अपने में से, या फिर जो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ले, या सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर ले। सुन लीजिए ध्यान से, या तो वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ले, है ना,
तो पास ही नहीं होने देंगे आगे, या तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर दे। जैसे ब्लैक कलर बहुत अच्छा बॉडी मतलब रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, बहुत अच्छा जॉब करता है, ठीक है। तो जल्दी वो पास नहीं होने देता, ओपेक होता है, ठीक है। बस वही कहने का मतलब है, मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर ओपेक, जैसे वुड है, मेटल है, लीफ है, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स होता है। और जो अपने से थोड़ा सा पास कर लेते हैं, थोड़ा पास ना करने देते, वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। जैसे ऑयल पेपर है, ऑयल पेपर, पेपर में थोड़ा ऑयल लगा के देखिए तो वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, ठीक है। वही है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, है ना। हाँ, ये चीज़ जो आपको ज़रूरी बताना था मेरे को, ये अच्छी चीज़ है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल सारी लाइट को पास करने देता है, बिल्कुल सही बात है, वही 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 लिखा है इसमें। जैसे वाटर विंडो है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, स्कैटर करता है। जैसे मान लीजिए कोई लाइट आ रही थी, जैसे मान लीजिए कोई लाइट आई, ठीक है, तो वो स्कैटर हो गई, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। वो रुक नहीं रही, वो सब पास नहीं हो रही, जब वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो स्कैटर हो जा रही, कुछ इधर कुछ इधर उधर। तो थोड़ी लाइट वो अलाउ कर दे रहे हैं, थोड़ी नहीं कर रहा। जैसे ग्लिसरीन सोप है, सॉरी, फ्रॉस्टेड विंडो है, ये सब, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। ओपेक जैसे एकदम ही, जैसे मान लीजिए कोई वुड है या फिर कोई एकदम मेटल है, पास नहीं होने दे रहा, ठीक है। ये क्या करते हैं, एन ओपेक मटेरियल एब्जॉर्ब्स और रिफ्लेक्ट्स ऑल लाइट वेट हिट्स इट। मैं कह रहा था आपसे, या तो वो पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे या तो पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर देंगे, बस वही है। अब सॉलिबिलिटी क्या है, ये अब आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई चीज़ किस में कितना घुल रही है, वो उसको सॉल्युबल होता है। जैसे और आमतौर पे सॉलिड चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मैं आपको बताऊंगा कि सॉलिड के अलावा अगर कोई चीज़ उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे शुगर है, ये नमक है, ठीक है, तो वो पानी में सॉलिड फॉर्म में डालते हैं, फिर वो घुल जाता है। तो ऐसी चीज़ों जो सॉलिड फॉर्म में हो, मतलब सॉल्यूट जिनका पहले आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझाता हूँ, ठीक है। जैसे पानी है ये, ठीक है, तो जो बड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जो छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट सॉल्यूट समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट थोड़ा सॉलिड फॉर्म में हो, है ना, वो जिसे लिखा ना, सॉलिड मटेरियल दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। कहने का बस यही मतलब है, सॉल्युबल मतलब जहाँ पे हम सॉल्युबल ऐसा कह रहे हैं कुछ, मतलब सॉलिड चीज डाल रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है। जो उसमें घुल जाए वो सॉल्युबल है, जो नहीं घुले इनसॉल्युबल है। घुल कौन सी चीजें जाएंगी, जैसे शुगर है, सॉल्ट है ना, ये सब घुल जाएगी। और नहीं घुलेंगी कुछ चीज, जैसे कि सैंड है, वुड है, स्टोन है, चॉक पाउडर है, वैक्स है ना, ये सब तैरेंगे। तो मैं कहने का मतलब ये था, जब सॉलिड चीजें पानी में डालो तो हम सॉलिबिलिटी का जिक्र करते हैं। लेकिन अगर कई बार ऐसा भी होता है कि लिक्विड लिक्विड डाल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इनमिसिबल। वही क्या है, और मिसिबल, दो चीजें कहते हैं, मिसिबल और इनमिसिबल। देखिए, लिक्विड एंड दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी मिसिबल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल, जैसे अल्कोहल तो चलिए, अभी बच्चे आप लोग इस क्लास के होंगे, क्या ही जानेंगे, अल्कोहल पानी मिला दो तो सब एक जैसा हो जाएगा, मतलब पीना भी नहीं चाहिए, सही बात है। और जैसे लेमन जूस, मतलब कोई भी चीज़, जैसे लेमन जूस बनाते हो, सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आपकी 6th क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे नींबू लो, पानी में डालो, है ना, मिक्स हो जाएगा, है ना। आपने मिक्स अच्छे से कर दिया, तब आप ये थोड़ी कह सकते हो कि हाँ भाई, एक चम्मच हमने निकाला इसमें नींबू है और अगले चम्मच निकाला उसमें नींबू का टेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, लेमन का टेस्ट नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा, है ना, वो पूरे में घुल जाएगा। तो जो लिक्विड आपस में एक दूसरे में घुल जाए अच्छे से, उनको कहते हैं मिसेबल लिक्विड। जैसे इस एग्जाम्पल दे रखा है, ऑरेंज जूस में पानी डाल दिया तो पूरा ऑरेंज जूस हो गया। अरे सिंपल से एग्जाम्पल देखो ना, डेली डेली जैसे दूध में पानी मिलाते हो, आपको मतलब जैसे दूध में पानी मिला दिया आपने, क्या आपको बताइए कैसा लगेगा। आप ये पानी अलग कर लोगे या दूध अलग कर लोगे, नहीं, मिक्स हो गया। मिसेबल लिक्विड उसको बोलते हैं। और कुछ होते हैं इनमिसेबल लिक्विड होते हैं, जैसे देखिए आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे कैरोसिन वाटर है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, अभी करना मत है सब, लेकिन ठीक है, अगर करना है तो किसी बड़े के उसमें गाइडेंस में करना, है ना, या फिर बड़ों से कहना कि करके दिखाओ, या फिर मैं ये कहीं दूर से उपलब्ध करना, ठीक है। जैसे ऑयल है, वाटर है, सिंपल से एग्जाम्पल है। ऑयल वाटर मिक्स नहीं होती, ऑयल ऊपर तैरता है, वाटर नीचे रहता है, ठीक है। अब इसमें तो बहुत सारी चीजें दिखा रखी है ना, तो जैसे वही देखा केरोसिन, कोकोनट ऑयल, डीजल, ठीक है। अब सम गैसेस डिजॉल्व इन वाटर। अब आपको सिंपल से एग्जाम्पल बताओ कि पानी के अंदर गैस, सॉरी, पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर गैस डिजॉल्व होती है कि नहीं होती है, भाई बिल्कुल होती है। अगर नहीं डिजॉल्व होगी तो ये बताओ, जो फिश है वो उसके पास गिल्स हैं। फिशेस कैसे सर्वाइव करती हैं, आपने पढ़ा होगा बहुत छोटी क्लासों में, सेकंड थर्ड में, या जो भी क्लास में पढ़ा होगा, कि फिश जो है वो गिल से ऑक्सीजन लेती है। तो ऑक्सीजन मिलती कहाँ है, पानी के अंदर। इसका मतलब पानी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन है। मछलियाँ पानी के अंदर रहती है ना, सोच के देखो आराम से, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होगी, है ना, तो वो अपनी गिल से ऑक्सीजन लेती है। इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन है। पानी के अंदर ऑक्सीजन मतलब कि गैसेस मिक्स हो सकती हैं पानी के अंदर, है ना। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वही दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। जैसे आपको सिंपल से एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक बच्चे लोग पीते ही होंगे,
कोल्ड ड्रिंक में भी गैस होती है CO2, है ना। पानी के अंदर भी ऑक्सीजन गैस होती है, तभी तो मछली और जो पानी के अंदर पेड़ होते हैं वो सांस ले पाते हैं, ठीक है। वही सब कहने का मतलब है। तो मिसेबल समझ में आया। मिसेबल मतलब जब बात दो लिक्विड आपस में मिल रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, तब मिसेबल का यूज करेंगे। और सॉल्युबिलिटी का यूज करेंगे जब सॉल्यूट यानी कोई हार्ड चीज डालें, सॉलिड जैसा चीज डालें लिक्विड के अंदर, तब वहाँ पे सॉल्युबिलिटी का जिक्र करेंगे, ठीक है। जैसे शुगर सॉल्ट हो गया, ठीक है। अब फ्लोटिंग एंड सिंक, देखिए ये जैसे आपको जैसे जैसे कुछ मटेरियल फ्लोट करते हैं, जैसे लकड़ी का आपका बैट होगा, अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो समझ में आता है उससे, या कोई भी चीज है ना, जो कम हल्की है वो तैरेगी, और जो चीजें नहीं जो भारी है वो डूब जाएंगी। जैसे सिक्का डाल दो पानी में, सिंपल सा एग्जांपल है, डूब जाएगा। तो वही फ्लोटेशन एंड सिंक भी दे रखा है। जैसे मटेरियल्स लाइक वुड भी फ्लोट करेगा, है ना, मेटल वगैरह सिंक कर जाएंगे। प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, अभी आपको जरूरी चीज समझाता हूँ मैं, ठीक है। कंडक्शन जैसे डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखिए हमने लकड़ी जलाई है, जो भी जलाया, कुछ भी जलाया, कोयला वगैरह जलाया, और पानी ऊपर गर्म करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। इसमें हमें तीन चीजें दिख रही हैं, देखिए। पहले आग टच तो नहीं कर रही मेटल को, है ना, कई बार टच भी करती है, पर इस केस में नहीं कर रही, तब भी गर्म कर देगा इसको। उसको कहते हैं रेडिएशन। ये जो देख रहे हैं, रेडिएशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए सन है, सन और अर्थ तो बहुत दूर है, और बीच में कुछ है भी नहीं, फिर भी देखिए सन की गर्मी आती नहीं आती है यहाँ पे धरती में, महसूस होती नहीं होती है। क्यों होती है? क्योंकि रेडिएशन, रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये अच्छी बात है, यहाँ पे एयर है, मीडियम है, लेकिन रेडिएशन मतलब बिना कोई डायरेक्ट टच के हीट ट्रांसफर कर देना, दैट इज नोन एज रेडिएशन, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए इस पे मेटल पे पड़ा, अब नीचे के जो लेयर है वो गर्म हो गई, अब ऊपर जा रही है, फिर ऊपर की जो है नीचे आ रही है ना। समझ में आ रहा है आपको? रुकिए डायग्राम बनाई दो, ठीक है। कहने का मतलब है नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर का पानी नीचे आ रहा है। फिर नीचे बना देता हूँ डायग्राम, नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे, समझाई दो आपको। नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे, है ना। फिर नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, वही हो रहा है यहाँ पे, है ना। नीचे से पानी ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे ऐसे करते 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 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ऐसे ही। जैसे नीचे का जो पार्टिकल है वो मूव करके ऊपर पहुंच गया, फिर ऊपर का पार्टिकल नीचे आ गया, तो जो असली में मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल का, उसको कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। और ये मान लीजिए ये मेटल है, इसके साथ हैंडल जुड़ा है मेटल का, तो ये आप देखोगे गर्म हो जाता है। अगर आपने कोई चीज पानी उबाल रहे हो या चाय बना रहे हो, तो अगर आपने हैंडल हैंडल भी गर्म हो जाता है कई बार, है ना। तो कैसे हो रहा है बताइए? उसमें तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, उसमें मॉलिकुलर लेवल पे पार्टिकल, मतलब बैक एंड फोर्थ। अब वो समझिए, छोड़िए वो छोड़िए, पहले आप इतना समझ लीजिए, अगर जॉइंट है, जॉइंट मतलब ये जुड़ा हुआ है, तो वो कंडक्शन कर देगा, ठीक है, ये भी गर्म कर देगा। तो इसको कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन समझना है, जो टच से हो जाए। कन्वेक्शन जिसमें सही में पार्टिकल मूव करे, और कन्वेक्शन में सही में पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। कंडक्शन में टच कर रहा है, और रेडिएशन मतलब बिना मीडियम के गर्मी चली जाए, दैट इज रेडिएशन, वही है, ठीक है। वही देर का एग्जाम्पल द वायर इन योर हाउस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अलाउ लाइट टू कम ऑन व्हेन यू फ्लिप द स्विच है। जिससे कंडक्शन वो ये हो गया, कंडक्शन हो गया, वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, है ना। मूव थ्रू वन सब्सटेंस टू अदर सब्सटेंस, वही है, बता दिया मैंने आपको समझा, ठीक है। ये कंडक्शन ऑफ हीट है, मटेरियल दैट अलाउ हीट ऑफ थ्रू देम आर कंडक्टर, सही बात है, कंडक्टर उसको कहते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें अलाउ ना हो, ठीक है, वो इंसुलेटर होता है। कंडक्टर एग्जाम्पल हो गए जैसे आपके हीट के, जैसे कि हो गए मेटल हो गए, है ना। इंसुलेटर जैसे वुड हो गया, है ना, वही का प्लास्टिक ग्लास, है ना। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल, मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। वही दे रखा है, मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर, वही सेम चीज है। और मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट, इंसुलेटर, ठीक है। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, वुड और एयर बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। बायंसी क्या होता है? बायंसी देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी शायद ये समझ में आ भी जाए। जैसे जब कोई मटेरियल हम डुबोते हैं पानी के अंदर, ठीक है, अगर वो अपने वॉल्यूम से ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करते हैं तो वो तैर जाएगी। बस इतना ही समझिए भी आप कि, और आप क्यों समझ रहे हैं तो इतना समझिए कि जिस चीज की डेंसिटी पानी से कम है वो तैरेगी। अभी आपके हिसाब से इतना ही है। बायंसी आपको मैं क्या समझाऊं, मतलब पानी अगर जब उसको किसी चीज को हम डुबोते हैं ना, तो वो अपने वॉल्यूम का मतलब के आसपास डिस्प्लेस करता है वाटर को, और अगर वो वॉल्यूम से ज्यादा डिस्प्लेस करते हैं तो वो चीजें तैरेंगी, ठीक है। लाइक वैक्स ऑयल ये सब तैरते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। हार्ड, देखिए हार्ड क्या होता है? कोई भी चीज हार्ड कैसे, अगर आप उसको प्रेस करके उसको शेप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड हार्ड, है ना। जैसे स्टोन है, वुड है, आपका मार्बल है, ये सब चीजें इनसॉल्युबल। सॉल्युबल जो मिक्स ना हो पाए, जैसे आपने सैंड पानी के अंदर डाल दिया,
मिक्स नहीं हो पाएगा, इनसॉल्युबल होता है। लस्टर मतलब चमक, है ना, शाइनी चीजें। मटेरियल, कोई भी चीज मटेरियल, मटेरियल किससे बना होता है, चीजों से बना होता है ना, है ना, मटेरियल मैटर से बना होता है, वही ग्लास स्टील वुड सब वही सब। मेटल, मेटल क्या होता है, देखिए मेटल बहुत जरूरी चीज है। मेटल पहले तो जरूरी भी बहुत है। दूसरी बात, मेटल में कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे लस्टर, ये आपको बताता हूँ मैं। लस्टर मतलब चमक, बताया ना आपको। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको पीट पीट के थिन शीट्स में बना दें। थिन शीट्स में बनाने का मतलब क्या होता है, जैसे आप टिफिन लेके जाते हो तो आपकी मम्मी आपको पराठा या जो भी रोटी एल्यूमिनियम फॉइल में करती है, तो एल्यूमिनियम निकाला, एल्यूमिनियम को फैक्ट्रीज वगैरह में पीट पीट के शीट्स के फॉर्म में बनाया गया, देखा ना। एल्यूमिनियम तो वैसे कितना हार्ड होता है, लेकिन देखिए आप जिसमें पराठा या वो रोटी खाते हैं वो आराम से देखिए एकदम रोल हो जाता है ना, और बड़ी बड़ी शीट्स में होता है ना। तो प्रॉपर्टी क्या है उसमें, कैसे एल्यूमिनियम को बदल दिया हमने फॉइल में, वो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसको शीट्स में पतली पतली शीट्स बना देना, ठीक है। अब डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी मतलब तार बना देना, देखिए जैसे छोटे छोटे वायर्स बना देना या बड़े वायर्स बना देना, वायर्स बना देना कहने का मतलब है ना, मेटल को वायर्स बना देना। जैसे आप अपने घरों में देख लो, इलेक्ट्रिसिटी वायर कैसी होती है, पतली सी नहीं होती है ना, कॉपर की। और वो छोड़ो, आप अपने घर के बाहर देख लेना, सिर्फ देखना, टच मत करना जाके पास में, है ना, सिर्फ देखना कि वायर्स होते हैं ना जिससे बिजली पास होती है ना, तो कॉपर कैसे कन्वर्ट कर दिया गया उस छोटे छोटे उसमें वायर्स में। अरे वो छोड़ो, आपने अपने मम्मी पापा को देखा है, मम्मी को तो देखा ही होगा चेन पहने हुए, गोल्ड की, सिल्वर की, है ना। ये सब कैसे हो गया, क्योंकि मेटल्स को लंबे 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 छोटे छोटे थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर बना देना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं डक्टिलिटी, है ना, बस समझो आप। और सोनोरस, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, सोनोरस मतलब टन से आवाज आती है ना जब टकराओ आपस में, तो वो घंटा जब बजता है ना, कोई गया है सरकारी स्कूल में या तो उसने या गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, तो देखा होगा जब वो बजाते थे प्योन, टन से आवाज आता था क्या। अभी आप देख लो आपके घर में अगर डोर बेल है तो सोनोरस साउंड आती है ना, टिंग ऐसा करके। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सही बात है, मेटल बस। ओपेक आपको बताया था, जिसमें से लाइट ट्रांसफर ना हो पाई या जो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ले, राइट। रफ, रफ जैसे छूने से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मान लो पता है ना, आपको जूट छू के देखोगे तो रफ लगेगा, खुरदुरा लगेगा, है ना। स्मूथ जैसे रॉक पत्थर होगा आपका जो नदी किनारे मिलता है, या फिर सिल्क होगा, सब स्मूथ है ना। सॉल्युबल भाई जो घुल जाए, सॉल्युबल है। ट्रांसल्यूसेंट थोड़ी लाइट पास कर देता है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। ट्रांसपेरेंट सारी की सारी लाइट पास कर देता है, वो ट्रांसपेरेंट है। सिंपल ग्लास हो गया, है ना। सिंपल एयर हो गई, अगर आप अपनी मोबाइल देख रहे होंगे भी आप, तो आप कैसे मोबाइल देख पा रहे हैं, बीच में एयर है ना, एयर ट्रांसपेरेंट है। मिसेबल बता दिया आपको, जब दो लिक्विड आपस में मिक्स करें, है ना, मिसेबल। इमिसेबल जब लिक्विड आपस में मिक्स ना करें। मिसेबल और इमिसेबल लिक्विड के केस में आता है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस देखिए सीधी सी बात है भाई, मैंने बताया आपको कि गैसेस डिसॉल्व होती हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब मैं आपको एनसीईआरटी से बता दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी से वैसे इतना मैंने आपको बताया बहुत है, एनसीईआरटी से आप चाहे तो पढ़ लें। मैं आपको फिर भी एक रीडिंग करा दे रहा हूँ, ठीक है। वही ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, वही सब दे रखा है कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब फलाना ढिमकाना, ठीक है, मैच बॉक्स वगैरह सब। तो मेरा काम आपको समझाना था, और मैं आपको सोच रहा हूँ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको लगवा दे रहा हूँ, ठीक है। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। वुड से क्या बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बैट बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, कबर्ड बना सकते हैं, है ना। और अपने लिए सोफा बना सकते हैं, अलमीरा बना सकते हैं, जो भी चाहे बना सके। सेलेक्ट दोस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच विल शाइन, ठीक है। ग्लास बाउल शाइन कर सकता है, वैसे ग्लास बाउल शाइन नहीं करेगा, और डिपेंड करता है ग्लास मतलब कंचा अगर हो गया तो, लेकिन ग्लास बाउल है ना, तो शायद नहीं करेगा ग्लास बाउल। प्लास्टिक टॉय नहीं करेगा, स्टील स्पून शाइन करेगा, कॉटन शर्ट शाइन नहीं करेगा, है ना। वही सब है, मैच द ऑब्जेक्ट्स विच गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मैच, है ना। ये सब आप देखिएगा, खुद से करके करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई तब भी डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।